देखिए दी, हम लोगों ने कल बेसिक पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, जो कि 11th क्लास का पोर्शन था। हमने उसको रिकॉल किया। आज हम लोग एक बड़ी यूनिक सी चीज पढ़ने वाले हैं, एंड दैट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये सभी लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसा कि इसका नाम है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कोई कंडीशन लगी है जिसके ऊपर ये बात हो रही है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए इसको हम इस तरह से समझते हैं। हम कहते हैं लेट A and B are two events associated with a random experiment. Then conditional probability क्या होगी? हम इसको बोलेंगे the conditional probability is probability of A when B has already happened. दो इवेंट में B already हो गया हुआ है, already happened, such that P A upon B is equals to P of A intersection B divided by P of B. ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं P ऑफ A अपॉन बी। A अपॉन बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A जब B ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है। मतलब हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, लेकिन हम इसी चीज को हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी probability A upon B is probability of A taking B as sample space. Yes, this is important. ये हम लोग इसको ऐसे भी मान सकते हैं, taking B as sample space. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से आपको मेरी बात ज्यादा समझ आएगी। तो एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, हम एग्जाम्पल बोलते हैं टू डाइस आर रोल्ड, two dice are rolled, what is the probability of getting two on the die if it is known sum appears to be 7. Sum appears to be 7. Something very important, सभी लोग ध्यान से देखेंगे।
सबसे पहले ना इसने दो चीजों की बात की हमारे पास यहाँ पे, किस किस की बात की? बोलता है गेटिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 on the first die or 2 on the die side, getting 2 on the die, ये पहली बात है, getting 2 on the die। और दूसरी बात है नंबर, सम ऑफ द नंबर्स अपीयर टू बी 7, सम अपीयर्स टू बी 7। ठीक है, अब हम इसको करते कैसे? वैसे ये आप चीज सब लोगों को पता है कि when two dice are rolled, when two dice are rolled, n of s is 6 raised to power 2 is 36. When two dice are rolled, n of s is equals to 6 square equals to 36, right? Now if you see here, यहां पे फर्दर अगर मैं बात करूं, हम कहते हैं लेट, अब हमें इसको चाहिए क्या? ए बी द इवेंट of getting 2 on the die। A be the event of getting 2 on the die। Therefore A क्या क्या आएगा? किसी भी डाई पे, यानी फर्स्ट डाई पे आए और सेकंड डाई पे आए, उसने ये स्पेसिफाई नहीं किया। 1 2 कैन बी वन थिंग, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, और इसके अलावा सब 2 1, एक डाई पे आए, दो पे आए, इट डजंट मैटर टू अस। 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। नाउ ये आ गया ए, एन ऑफ ए इज 11। बी हमारे पास क्या आएगा? हम कहते हैं नाउ बी इज, हमने एक इवेंट को ए मान लिया और एक इवेंट को बी मान लिया। फर्स्ट इवेंट को ए मान रहे हैं और सेकंड इवेंट को बी मान रहे हैं, तो हम कहते हैं नाउ बी बी द इवेंट of getting sum as 7। getting b be the event getting sum as 7, so b is equals to क्या देगा? कब 7 आता है? अगर 1 6 हो तो 7 है, 2 5 हो तो 7 है, 3 5 3 4 हो, 4 3 हो, 5 2 और 6 1 हो, तो हम कहेंगे कि ये 7 आ रहा है। एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6। अब इसने हमें क्या बोलता है? एक तरह से इसने हमें बोला कि हमें निकालना है ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपन। जब ये चीज पता है, देखो जब एक चीज हमें ऑलरेडी पता है ना, तो दूसरी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये बनेगा 6/36, दैट इज 1/6। मैंने ऐसा लिखा क्यों? क्योंकि मुझे पी ए अपॉन बी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। चलिए बात करता हूं मैं उसके ऊपर पहले, लेकिन मुझे फॉर्मूले के हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत है। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में एक आएगा 5 2, एक आएगा हमारे पास 5 2, यानी ये यहां पर भी 5 2 है और इधर भी 5 2 है।
और क्या कॉमन है, एक 2 5 कॉमन है, यहां पर भी है और यहां ऊपर भी है। तो A इंटरसेक्शन B मेरे पास बन जाएगा 5 2 2 5 n of A intersection B is 2, probability of A intersection B is 2/36। चलिए दोबारा से बात समझते हैं। यहां तक तो मैंने चीजें निकाल ली। अब दोबारा देखें पूछा क्या इसने, इसने बोला 2 dice are rolled, what is the probability of getting a 2 on the die, मतलब when it is known that the sum appears to be 7, मतलब उन केसेस में जहां पे 7 आ रहा है तो what is the probability that we are getting 2, यानी हमें बेसिकली निकालना है probability of A when B has already happened, यानी second thing has already happened। इसी को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जब हमें पता है कि एक चीज ऑलरेडी हुई भी है, यहाँ पे B ऑलरेडी हुआ है। फॉर्मूला के मुताबिक दिस हैज टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये बेटा बन जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाय 6/36। जो कटता उसको काट दीजिए, जो बच जाता उसको रहने दीजिए। सो दिस गिव्स अस 1/3 as the answer। तो यहाँ पे माय आंसर इज 1/3। अच्छा ये तो हो गया फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व किया इस चीज को। जो मैंने उसको सेकंड स्टेटमेंट आपको लिखाई ये वाली, इसके हिसाब से हमें क्या मिलना चाहिए, क्या ये आंसर आएगा? लेट अस चेक इट आल्सो। इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टेकिंग बी एज सैंपल स्पेस। चलिए देखें, अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने देखा था बी क्या है, हेयर और वाला पोर्शन कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, ठीक है। तो हेयर बी वॉज, ये आपने ये जो मेथड यूज करना है कॉम्पिटिटिव में यूज होगा, 1/16 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो यहाँ पे इफ यू सी हमारे लिए कौन कौन सी वैल्यूज हमारे लिए है, सम तो 7 आ रहा है लेकिन हमें चाहिए 2 ऑन द डाई, तो ये 2 5 एक हमारे लिए फेवरेबल होगा, एक 5 2 अगर फेवरेबल होगा। अब टोटल हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, अगर आप देखें हमारे पास कितने आइटम्स थी, टोटल कितने सैंपल पॉइंट्स आ रहे थे, 6 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने हमारे फेवर में है, फेवर में वही होंगे जिसमें 7 सम भी मिल रहा है और 2 भी आ रहा है एक डाई के ऊपर, तो ये दो ही हमारे लिए फेवरेबल है। इसलिए हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी is 2/6 and again final answer we will get is 1/3। आप सभी लोग इसको बड़े ध्यान से एक बार देखेंगे, समझेंगे और अगर कुछ समझ नहीं आता तो पूछेंगे। चलिए जी, हम लोगों ने सीखा कि पी ए अपॉन बी P A upon B is actually what we have taken probability of A intersection B upon probability of B, मतलब जो बेस में है उसका प्रोबेबिलिटी भी डिनोमिनेटर में आएगा। एंड इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ B upon A
इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नीचे ए है तो इसके डिनोमिनेटर में भी ए ही आएगा, तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसी से हमारे पास क्या है, हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट थ्योरम। वी कॉल इट एज प्रोडक्ट थ्योरम। इसी से ही हमारे पास प्रोडक्ट थ्योरम आती है। प्रोडक्ट थ्योरम इज नथिंग, बस इसी का ही एक आगे एडवांस स्टेप है, एक स्टेप हम आगे जाएंगे। व्हाट इज सेइंग, देखिए अगर मैं इसको इसके साथ यहां मल्टीप्लाई कर दूं, so what it does, it says probability of a upon b into probability of b is probability of a intersection b। एंड सेकंड इसी में ही आ जाएगा, अगर मैं इसको b अपॉन a लिख दूं तो आ जाएगा इनटू probability of a is equals to probability of a intersection b। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम आ गई या प्रोडक्ट थ्योरम आ गई। अब मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें a अपॉन बी किसको लेके चलना है, ठीक है। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली लर्न, हम लोगों ने तीन चार चीजें यहाँ पे सीखी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। मतलब जो a अपॉन b में से जो नीचे होगा फॉर्मूला में भी डिनोमिनेटर में वही आएगा। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, हम लोगों को ये बात और थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। Two cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability of getting both aces if it is known that they are red in color। अब देखें, let us see the things one by one। When two cards are drawn, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, n of s is equals to 52c2। जब भी दो कार्ड्स, दो या दो से ज्यादा चीजें जब भी ड्रॉ आउट की जाती हैं उस केस में हम हमेशा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज 52c2। अब इसने हमें क्या बोला, दो चीजें, कहते हैं गेटिंग बोथ एसेस, ये एक चीज है,
एंड बोथ आर रेड इन कलर, ये दूसरी चीज है। तो हम कहते हैं लेट ए बी द इवेंट of getting two aces and B be the event of getting both red. अब देखो क्वेश्चन में ना हमें बोला गया है इट इज नोन दैट बोथ आर रेड इन कलर। ये चीज ऑलरेडी हम लोगों को बताते हैं, दे आर रेड इन कलर। इसलिए जो चीज हमें पता होती है हम उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं, मतलब बी इवेंट जो है वो डिनोमिनेटर वाली है। और हमें फिर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पी ऑफ ए अपॉन बी, जिसमें क्या आ जाएगा, दिस विल बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी बी हमें पता चल गया तो बी हम लोगों को क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें प्रोबेबिलिटी किस किस की निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी की, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जो डिनोमिनेटर में होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, पहले तो एन ऑफ बी देखेंगे। अगर दोनों एसीज हैं, दोनों रेड कलर में है, तो रेड कलर कितने होते हैं, रेड कलर है 26, so it will be 26C2, right, and therefore probability of B is it is 26C2 upon 52C2। also अब ध्यान से सुनना, A इंटरसेक्शन B, अब हमारे पास चार एसेस होते हैं जिसमें से दो रेड कलर के होते हैं और दो ब्लैक कलर के होते हैं। इसलिए A इंटरसेक्शन B में हमारे पास क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B में वो दोनों एसेस जो हैं रेड कलर के होंगे, ठीक है। A इंटरसेक्शन B में वो एसेस भी होंगे और रेड कलर में होंगे, मतलब वो दोनों को लेके चलेगा। एसेस यानी टू एसेस यानी हमारे पास, और रेड कलर, तो द कार्ड शुड बी एसेस एंड दे शुड बी ऑफ रेड कलर। तो हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इज पहले रेड एसेस एंड देयरफॉर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, रेड एसेस कितने होते हैं, 2, ठीक है। कितने होते हैं, 2 में से 2 के 2 पार्ट्स ले लिए गए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection B is 2C2 upon 52C2। नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है A अपॉन probability of A upon B is probability of A intersection B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, जिसको मैं लिख सकता हूं 2C2 अपॉन 52C2 होल डिवाइडेड बाय 36C2 अपॉन 52C2। अब यहां पे ये 52C2 जो है वो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 2C2 अपॉन 36C2। इट इज 2C2 अपॉन 36C2, राइट। आप इसको सॉल्व करिए और जरा मुझे आंसर दीजिए, शाबाश एवरीवन, ट्राई टू डू दिस। ये 26 है, इसको आप 26 ही मान के चलिएगा। दिस इज 26C2। तो मेरे पास एक्चुअल में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के लिए
2c2 upon 26c2. So everyone will be doing it. Shabash. क्या दिया गया? इट इज 2c2 upon 26c2. 2c2 तो बना जाएगा. 26 2 is 26 into 25 upon 2 into 1. 13 2s are. और ये बन जाएगा 13 5s are 65. 6 13 2s are 26 and 6 32. Sorry, 1 upon 325. So this should be the answer. I think everyone should get this answer. So this was just to make you understand कि हम लोग probability a upon b हमारे पास क्या होता है. तो हम लोगों ने यही सीखा कि probability a upon b is जब a की probability निकालते हैं b already given होता है और this is always equals to a intersection b, probability of a intersection b upon probability of b. अब वो आपकी मर्जी है कि आप किस इवेंट का नाम ए दे दें, किस इवेंट का नाम बी दे दें. बाकी सब चीजें जो हैं वो एज इट इज ही रहेंगी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट का नाम ए और बी लेंगे. ठीक है जी. सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट. जस्ट ए सेकेंड, हम लोग टेक्स्ट बुक को एक बार देख लें. एक्सरसाइज 13.1 और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. अब जो जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी बस इससे हम लोगों ने यही पूछ रहा है. पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ एफ गिवन है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है, हमें पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई निकालना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास पी ऑफ ई 0.6, P of F given है क्वेश्चन में 0.3, P of E intersection F is 0.2. अब हमारे को फर्स्ट पार्ट में निकालना है, पहले आप देख लीजिए. P of E upon F निकालना है. ये जो E dash F है ना, इसका मतलब है हमें E upon F निकालना है. That is equals to probability of E intersection F upon probability of F. अब E इंटरसेक्शन F क्या है? 0.2 और P ऑफ F क्या आ जाएगा? 0.3. डेसिमल डेसिमल कट जाएगा तो P ऑफ E अपॉन F बेटा हमारे पास बन जाएगा 2/3. दिस इज द आंसर. सिमिलरली इसी का सेकेंड पार्ट P ऑफ F अपॉन E निकालना है. तो क्या बन जाएगा बच्चे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F. सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F अपॉन E निकालना है तो डिनोमिनेटर में E आ जाएगा. सो दिस विल बी 0.2 अपॉन 0.6 that is equals to 2/6 equals to 1/3. so simple it was. आपको बस सही जगह पे सही चीज को क्या करना था? यूज करना था. that was the thing. तो आप बच्चे ये फिलहाल आप क्या करेंगे आज? you will be doing some of the questions today and you will be doing till question number 5. आप क्वेश्चन नंबर 5 तक आज करेंगे. क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 5. इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे. सो इतने रखते हैं आज. कल मुलाकात करेंगे इससे आगे. गो थ्रू दिस लेक्चर एंड आज के लिए इतना ही. जय हिंद.